हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के परिणाम आ गए हैं और जैसा कि हम सभी ने देखा, सभी उम्मीदों के विरुद्ध जाकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर स्पष्ट बहुमत से सरकार बना ली है। लेकिन इन चुनावों के परिणामों की चर्चा तो हम कर चुके हैं। आज हम इन चुनावों के परिणामों से जुड़े एक दूसरे पक्ष की चर्चा करने आए हैं। वो है इंडियन नेशनल लोक दल पर छाया हुआ अस्तित्व का संकट। तो हरियाणा के चुनावों में हम जानते हैं, जैसा आपको मैंने बताया, कि 48 और 37 सीटें जीतकर कांग्रेस और बीजेपी दो सबसे बड़े दलों के तौर पे उभरे। यानी कि 90 में से 85 सीटें जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी ने जीत ली। यानी कि वास्तविकता में जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इन चुनावों में वो हैं हरियाणा के क्षेत्रीय दल। हरियाणा की जो स्थानीय पार्टियां होती थी, चाहे वो आपकी दुष्यंत चौटाला साहब की जेजेपी हो या फिर आपकी ओम प्रकाश चौटाला साहब की इंडियन नेशनल लोकदल हो, इन सभी पार्टियों को बड़ा झटका लगा। इन सभी पार्टियों का लगभग सफाया हो गया और अब जो है इन पार्टियों के सामने एक तरह से टेक्निकली भी, तकनीकी तौर पर भी अस्तित्व का संकट आ गया है और इनसे जो है राज्य स्तरीय पार्टियों का जो एक इनको स्टेटस दिया हुआ है वो छिन सकता है। ऐसा क्यों होने वाला है, इसको हम समझते हैं। इसके नियम क्या हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं, इस कंफ्यूजन से अभी तक जूझ रहे हैं, तो भैया एजे लाइव कोड लगाकर हमारी 18 किताबों का सेट खरीद लो। 4,299 रुपए की आएंगी। आप जो है इसके अलावा आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी किताबें आपको यहीं पर एक साथ मिल रही हैं। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब इसमें क्या करें, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है, अगर आप इस कंफ्यूजन से जूझ रहे हो तो आपकी कंफ्यूजन का इलाज हमारे पास है। 5 किताबें हैं हमारी, जिसको हम जो है एक तरह से आप ये मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन पांचों में हमने एनसीईआरटी किताबों में जो कुछ भी काम का है उसको एक साथ कंपाइलेशन के फॉर्म में बना दिया है। 1200 रुपए में आपको मिल सकती हैं ये 5 किताबें। अगर आप एजे लाइव कोड लगा दोगे तो भाई आज ही ले लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ने का एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़िए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए। तो भारत में क्या हुआ, जैसे हरियाणा के एक जो भाई पुराने जमाने के बहुत ही बड़े नेता हुआ करते थे, ओम प्रकाश चौटाला, अभी भी नेता हैं लेकिन अब उतना प्रभाव इनका हरियाणा की राजनीति में नहीं रहा। भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही दमदार नेता एक जमाने में माने जाते थे। ओम प्रकाश चौटाला साहब की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको INLD वहां पर बुलाया जाता है, इंडियन नेशनल लोकदल। और एक समय यह माना जाता था, एक जमाना ऐसा था जब यह माना जाता था कि हरियाणा की राजनीति जो है वो लोक दल के आसपास घूमती है। लोक दल सबसे सशक्त पार्टी यहां पर मानी जाती है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल लोकदल, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं केवल हरियाणा में ही ज्यादा सक्रिय है, तो इस कारण से इसके पास एक क्या था, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल था। ठीक है, ऐसे ही जो आपके दुष्यंत चौटाला साहब की जो पार्टी है, जेजेपी जो पार्टी है, जेजेपी पार्टी के पास भी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल था, जो दुष्यंत चौटाला साहब की पार्टी है। लेकिन अगर आप हरियाणा में अभी हुए चुनाव पर गौर करेंगे तो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को मिली है 2 सीटें। ठीक है, और जेजेपी पार्टी को मिली है 0 सीट। जेजेपी का तो सफाया हो गया, कोई भी नहीं जीता। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को भी केवल 2 सीट मिली है। उसमें भी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे अभय चौटाला, वो खुद भी चुनाव हार गए हैं। यानी कि इनका प्रदर्शन जो है बहुत खराब रहा इन दोनों पार्टियों का। दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बहुत खराब प्रदर्शन रहा। लगभग सारी सीटें बीजेपी और कांग्रेस को मिल गई। क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। अब समस्या की बात जो है वो ये आ जाती है कि खास तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कि राज्य स्तरीय पार्टी का इसको जो दर्जा मिला हुआ है निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो दर्जा जो है अब वापस लिया जा सकता है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो है कुछ पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देता है। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए आपको क्या होता है, 5 शर्तें हैं। उन 5 में से कोई सी एक शर्त को पूरा करना होता है। ठीक है,
पहली शर्त क्या होती है कि आपको लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिले, वह एक सांसद आपका कम से कम चुना जाए। राज्य के जो, क्योंकि याद रखिए मैं राज्य स्तरीय पार्टी की बात कर रहा हूं, तो अगर अभी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा राज्य में टोटल जितने वोट पड़े उसका 6% वोट आपको कम से कम मिलना चाहिए और कम से कम एक सांसद आपका जीतना चाहिए। यह पहली शर्त है। या तो आप यह करें या फिर याद रखिए मैं आपको 5 शर्तें बता रहा हूं, इनमें से कोई सी भी एक शर्त अगर पूरी आप कर देते हैं तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। या फिर आपके राज्य में, इसमें वोट परसेंटेज को छोड़ दीजिए, हर 25 सांसदों में से एक आपका हो। मान लीजिए आपके राज्य में 50 सांसद हैं तो आपके 2 होने चाहिए, अगर आपके 75 सांसद हैं तो आपके 3 होने चाहिए कम से कम। ठीक है, हर 25 सांसदों में से कम एक आपका। ठीक है, यह दूसरी शर्त हो गई। इसमें वोट के परसेंटेज का कोई नियम नहीं है, वोट परसेंटेज कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा यह हो गया। तीसरी शर्त जो है वो विधानसभा चुनाव की है। विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिले, बस। कोई भी सीट जीतो नहीं जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8% वोट आपको विधानसभा चुनाव में मिले, यह हो गई तीसरी शर्त। चौथी शर्त क्या है आपकी? हां, ये सांसद वाली दोनों हो गई, विधानसभा की एक हो गई। चौथी शर्त यह है कि 6% वोट मिले, वह 2 विधायक जीते। आपको कुल राज्य के 6% वोट मिले और कम से कम 2 सीटों पर आप विजय प्राप्त करें, तो यह जो है आपके लिए चौथी शर्त हो गई। और 5वीं और आखिरी शर्त क्या है कि कम से कम 3% आपको वोट मिले और आपके कम से कम 3 विधायक जीते। तो 1968 के निर्वाचन आयोग के नियम हैं, उनके अनुसार इन 5 में से अगर आप कोई सी भी एक शर्त पूरी करते हैं तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलता है। इन 5 शर्तों को कृपया लिख कर रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 शर्तें हैं। तो इस बार क्या हुआ है, अगर आप INLD को देखें, इंडियन नेशनल लोकदल को देखें, तो वो 2 सीटें जीते हैं। इस बार की विधानसभा चुनाव में वो 2 सीट जीते हैं और उनको 2.44% वोट मिले हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, देखिए सांसद वाले तो नियम हट गए क्योंकि ये तो लागू नहीं हो रहे, विधानसभा का चुनाव था। तो आप यहां पर अगर देखेंगे 8% वोट मिले हैं क्या? नहीं मिले। 2 विधायक जीते हैं लेकिन 6% वोट मिले हैं क्या? नहीं मिले। वोट केवल 2.44% है। 3% वोट व 3 विधायक, इसमें तो कोई सी भी शर्त पूरी नहीं हो रही, यानी कि 5 में से कोई भी शर्त जो है वो INLD पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे ही JJP का भी जो है एक भी शर्त पूरी नहीं हुई है और इस कारण से इन दोनों पार्टियों पर अस्तित्व का संकट आ गया है। अब इसमें याद रखिए लेकिन बड़ा संकट जो है वो लोकदल पे ज्यादा है। लोकदल पर संकट ज्यादा है। क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 2016 में निर्वाचन आयोग ने इन नियमों में एक संशोधन किया और उस संशोधन के आधार पर क्या कहा गया कि अगर एक चुनाव में आपका प्रदर्शन खराब रहता भी है तो तुरंत आपसे दर्जा वापस नहीं लिया जाएगा, आपको अगले चुनाव तक का मौका दिया जाएगा। यह बात क्लियर हो गई? आपको अगले चुनाव तक का मौका दिया जाएगा कि आप जो है अपना प्रदर्शन सुधार कर यह दर्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिए INLD का जो है पिछला जो लोकसभा चुनाव अभी हुआ था 2024 में, इनमें भी इनका प्रदर्शन खराब था, ये किसी तरह से क्वालिफाई नहीं किए थे। और अब विधानसभा चुनाव जो है आपका, उसमें भी इनका प्रदर्शन लगातार खराब है। तो जो ये संशोधन एक नियम बताता है कि 2 बार आपको मौका दिया जाएगा, वो दोनों मौकों पर लोकदल ने खराब प्रदर्शन कर दिया है। और अब ऐसा लगता है कि निर्वाचन, याद रखिए निर्णय निर्वाचन आयोग लेता है, तो निर्वाचन आयोग जो है इनसे राज्य स्तरीय पार्टी का सिंबल, राज्य स्तरीय पार्टी का जो एक इनको दर्जा दिया जाता है वो वापस ले सकता है। JJP के पास, क्योंकि पिछली बार उनका प्रदर्शन अच्छा था, तो JJP के पास अभी अगले चुनाव तक का समय है। JJP के पास समय कब तक का है? उनके पास 2029 के चुनाव तक का समय है कि 2029 के चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करके अपना दर्जा बचा सकते हैं। याद रखिए, अगर किसी पार्टी को कोई राज्य स्तरीय दल होने का एक मौका मिलता है
तो इसका तात्पर्य क्या होता है, राज्य स्तरीय पार्टी होने के लाभ क्या हैं? एक तो आप पूरे राज्य में एक चुनाव चिन्ह अपने लिए रिजर्व कर सकते हो। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव चिन्ह चाबी है, तो राज्य में जितनी भी जगह पर कोई प्रत्याशी खड़ा करेगी इंडियन नेशनल लोकदल, उसको चाबी के चुनाव चिन्ह पर खड़ा कर सकती है। कोई अन्य दल या कोई स्वतंत्र प्रत्याशी चाबी का चुनाव चिन्ह नहीं मांग सकता। तो एक तरह से आपका चुनाव चिन्ह जो है वो सुरक्षित हो जाता है। आपका चुनाव चिन्ह जो है वो सुरक्षित हो जाता है। अगर ये दर्जा गया तो ऐसा नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको जो प्रस्तावक देने होते हैं, आमतौर पर आपको सिर्फ एक प्रस्तावक देना पड़ता है। अगर यह दर्जा चला गया तो आपके हर प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक देने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा विज्ञापनों इत्यादि में भी आपको जगह मिलती है और आपको एक राज्य स्तरीय दल होने के ये सारे लाभ मिलते हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल, ऐसा प्रतीत होता है कि इन लाभों को अब खोने की कगार पर आ गया है। देखना यह है कि निर्वाचन आयोग ये निर्णय कब लेता है। खैर, हरियाणा की राजनीति आपके लिए, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ये शर्तें। इन शर्तों को आपको याद रखना है, अच्छे से समझ लेना है, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है। इसमें जब भी कोई निर्णय आएगा तो मैं आपको एक बार दोबारा पढ़ा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से बता दूं कि अगर एनसीईआरटी की किताबों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये कंफ्यूजन है, तो एजे लाइव कोड लगाकर हमारी 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट ले लो। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम का है, इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इन किताबों में है। और अगर जनरली यूपीएससी में किताबें कौन सी खरीदनी है ये कंफ्यूजन है, तो भैया 18 किताबों का स्टडी IQ IAS का हिंदी किताबों का सेट आता है केवल 4,299 रुपए में। एजे लाइव कोड लगाकर आज ही ले लीजिए। कृपया किताबें खरीदते हुए अपना पता ठीक से भरिएगा। पते में गड़बड़ करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिन कोड इत्यादि के साथ बहुत ढंग से, बहुत सावधानी पूर्वक अपना पता भरें, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा, ताकि आपको किताबें मिलने में दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, और इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।